एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो सिंथेटिक रबर होता है, जो अपना स्पिनिंग इंडस्ट्री में ड्रॉफिन का कार्ड्स रहता है, कोम्बर का कार्ड्स रहता है, डिटैचिंग रोल रहता है, सिंप्लेक्स का रबर कार्ड्स रहता है, रिंग फ्रेम का भी रहता है। जहाँ जहाँ रबर कार्ड्स का यूज होता है वहाँ पे क्या होता है, देखो उसमें अपना नेचुरल वॉक्स वगैरह चिपक जाता है, या कोई डाइड मटेरियल चला तो उस पे भी डाई पार्टिकल चिपक जाता है। तो ये बारिश का मौसम में बहुत दिक्कत हो जाता है स्पिनिंग मिल का वर्किंग सेट करने के लिए। तो उसके लिए एक बहुत कॉमन सिस्टम है लिक्विमिक्स एप्लीकेशन। लिक्विमिक्स एप्लीकेशन जो होता है, वो जो सिंथेटिक रबर कट्स होता है, जो टॉप रोल के ऊपर लगाते हैं, चाहे आप ड्रॉप फ्रेम का हो या कुम्बर का टॉप रोल है या डिटैचिंग रोल है, सिंप्लेक्स का कट्स है, रिंग फ्रेम का कट्स है, उसका ऊपर बहुत ज़रूरी हो जाता है लिक्विमिक्स का कोटिंग देना है। आज की वीडियो में हम जानेंगे लिक्विमिक्स क्या चीज़ है। सबसे पहले देखिए, लिक्विमिक्स दो टाइप का आता है, मतलब एक लिक्विमिक्स वन। लिक्विमिक्स वन मतलब एक रेजिन टाइप का मटेरियल है। और दो नंबर जो होता है, ये हार्डन हार्डन करने के लिए एक मटेरियल है। दो केमिकल है, उसका हमेशा ध्यान रखो 1:3। अगर 1% इसका लेना है तो इसका 3 गुना इसको लेना पड़ेगा। मतलब 5 ग्राम लिया तो 5 ml लिया तो इसका 15 ml लेना पड़ेगा, 20 लिया तो 60 लेना पड़ेगा। ऐसे दोनों को कांच की बेकर में लेके इसको बढ़िया से कांच की स्टिक में इसको और बढ़िया से मिक्स करना। मिक्स करके जो नॉन ओवन क्लॉथ का पैड होता है, उसका ऊपर पूरा बढ़िया से स्प्रेड करना। स्प्रेड करके इसको मिलाना। ये कैसे मिलाया जाता है, जैसे कि आपको ध्यान है, आप लोग कभी अपना हेयर का डाई करते हो घर पे, या उसमें क्या करता है, जो डाई आता है ना, दो प्रकार का सोल्यूशन आता है, इसको मिलाते हो, मिलाने के बाद उसका कलर काला कलर होता है। तो ऐसे ये दो केमिकल अगर मिलाओगे तो वो बढ़िया रहेगा। तो वो मिलाने के बाद ये जो टॉप रोल होता है, ये टॉप रोल उसका ऊपर ऐसे ऐसे मिक्स करके चलाना। इसको टॉप रोल को इसका ऊपर जब कोटिंग दोगे इसका, तब जाके वो बढ़िया से एक हल्का सा लेयर जैसा उसका ऊपर एक केमिकल का आ जाएगा। उसके बाद देखो, इसको लकड़ी का स्टैंड होता है, उसमें आप सुखाने का, सुखाने का बाद इसको आप यूज में ले सकते हो। अच्छा, लिक्विमिक्स का जरूरत क्यों पड़ता है, और ध्यान रखो ये बटल जो होता है हमेशा एल्युमिनियम बटल में भर के आता है। अगर इसका जैसे किट आता है ना, जैसे एक बटल इसका आएगा, 3 बटल इसका आएगा, मतलब 4 बटल का एक किट आता है। आप कभी मंगाओ कि खाली वन दे दो, कोई नहीं देगा। वन एक बटल लोगी तो टू का 3 बटल लोगी, तब जाकर आप इसका रेशियो बना के लगा सकते हो। अच्छा, आज देखिए अपन जो टॉपिक है, इम्पोर्टेंस ऑफ लिक्विमिक्स। लिक्विमिक्स का इम्पोर्टेंस क्या क्या है उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है, इट इज एन एंटी लैपिंग सॉल्यूशन। ये जो होता है अपना, जैसे स्पिनिंग प्लांट में, ड्रॉप में, सिंप्लेक्स है, कुम्बर है, कभी कभी देख रहा है रोलर, टॉप रोलर भयंकर लैपिंग हो जाता है। हम कभी कभी इसको पेट्रोल से साफ करते हैं, कभी बार्निश लगाते हैं, हाँ ये सब चीज लगाते हैं, लेकिन उसमें इतना बढ़िया इफेक्ट नहीं मिलता जितना लिक्विमिक्स में मिलेगा। तो ये लैपिंग अवॉइड करने के लिए इसका एप्लीकेशन होता है। कंसिस्ट ऑफ लिक्विमिक्स वन एंड लिक्विमिक्स टू। और लिक्विमिक्स वन जो किट आता है, एक पैकेट आता है, एक का एक बटन रहेगा, समझ लो 500 ml का मंगा तो लिक्विमिक्स टू का 3 बटन का 500 ml वाला रहेगा। इस प्रकार का आपको मिलेगा। जनरली यूज टू अवॉइड लैपिंग, ये होता है अवॉइड लैपिंग करने के लिए। और पॉलिस्टर में, पॉलिस्टर बीज का, पीसी, डायड कटन, कटन में अप्लाई, ये सारे मटेरियल में आप जैसे पॉलिस्टर चला रहे हो, पीवी चला रहे हो, पीसी चला रहे हो, डायड कटन चला रहे हो, कटन भी चला रहे हो, उसमें आप इसको अप्लाई कर सकते हो।
इट स्मूथन द टॉप रोलर सरफेस। टॉप रोलर का जो सरफेस होता है ये स्मूथन करता है, बिल्कुल स्मूथ कर देता है। वर्किंग इन प्रोसेस इज वेरी वेरी स्मूथ। इसको अगर आपने एप्लीकेशन कर दिया, आपकी जो प्रोसेस में वर्किंग हर जगह, चाहे ड्राइंग है, कोमर है, सिंपल रिप है, बढ़िया रहेगा। ऑटोक्रोम में कट्स वगैरह भी कम हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। और वो देखो, मिनिमाइज फ्लाई accumulation ऑन पॉजिटिव क्लियरर, टॉप रोलर एंड बॉटम क्लियरर ऑल्सो। मैंने ये प्रैक्टिकली देखा है। बारिश का मौसम में सिंप्लेक्स में अगर अपन लिक्विड मिक्स नहीं करते, उसका टॉप क्लियरर हर 15-20 मिनट में पूरा रुई चिपक जाता है। शॉर्ट फाइबर उस पर चिपक पे चलता है, वही शॉर्ट फाइबर क्या होगा, मटेरियल के साथ जाएगा, गुच्छा जैसा निकल जाएगा, फ्लाई चिपक के चला जाएगा। अगर आपने लिक्विड मिक्स एप्लीकेशन कर दिया, कम से कम आपकी 3-4 घंटे तक कोई फ्लाई नहीं आएगा। वो बिल्कुल बहुत स्मूथ वर्किंग रहेगा, फ्लाई इतना ज़्यादा नहीं आएगा, वर्किंग बढ़िया रहेगा। और बटन क्लियरर जो नीचे जो नॉन वुडन क्लॉथ का लकड़ी का डंडी रहता है, उसमें भी फ्लाई इतना नहीं आएगा। टॉप रोल में भी फ्लाई अकुमुलेशन नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ लिक्विड ट्रीटमेंट 15 से 20 दिन। देखो, लिक्विड का जो ट्रीटमेंट होता है जनरली 15-20 दिन तक लास्टिंग करता है। 15-20 दिन मतलब क्या होता है, इसमें आपने जैसे एप्लीकेशन किया ना, वो 15-20 दिन तक कोई भी इसका वर्किंग में प्रॉब्लम नहीं आएगा। और रेशियो जनरली लिक्विड मिक्स 1 वर्सेस लिक्विड मिक्स 2 1:3 रहेगा इसका। ठीक है। आफ्टर लिक्विड मिक्स कोटिंग, लेट इट ड्राई बिलो हीटिंग लैंप। जैसे लिक्विड मिक्स आपने लगा दिया, जैसे ऐसे लकड़ी स्टैंड के ऊपर रखा, ऊपर इसका हीटिंग लैंप लगाना, जो गर्मी देगा, टॉप रोल को सूखने में मदद करेगा। तो अगर सूखने में मदद करेगा तो आपका वो मतलब आप यूज करोगी तो बढ़िया रहेगा। अगर बिना सूखे अगर आपने लगा दिया तो आपको दिक्कत जाएगा। तो इसीलिए क्या करना, लिक्विड मिक्स करने के बाद हीटिंग लैंप के नीचे कम से कम 8 घंटा आपको रखना है। यू में यूज वल्कनाइजिंग मशीन फॉर थर्मल क्यूरिंग। देखो, कोई कोई जैसे इसको 8 घंटा से ऊपर रखता है। अगर आपके पास वल्कनाइजिंग मशीन है, जो ऑटोमेटिक मशीन रहता है, वहाँ पे जैसे ड्राइंग का कट से तो 3-4 आप लकड़ी का ऊपर रख के ऐसे लगा दिया और सुखा दिया, वो ठीक है। लेकिन जब समझ लो रिम फ्रेम क्लीनिंग में आपको मतलब लिक्विड मिक्स करके देना है, उसके लिए वल्कनाइजिंग मशीन आता है, उसका अंदर डालो, आपको जल्दी जल्दी मिल जाएगा, इतना टाइम खराब नहीं होता। और उसमें यूनिफॉर्म ड्राइंग भी होता है। इसमें ऐसे रखोगे ना, बीच बीच में थोड़ा और इसको सरफेस थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। इसे थोड़ा आगे कर दो कि यहाँ हीटिंग हो रहा है, नीचे की साइड हीटिंग नहीं हो रहा है, थोड़ा इसको आपको घुमाना पड़ता है। इसमें घुमानी नहीं पड़ेगा, वो घूम के जाता है मशीन में। वल्कनाइजिंग मशीन रिड्यूस ड्राइंग टाइम, ये कम टाइम में आपके ड्राई करके दे देगा। अच्छा, यार स्लाइबर ब्रेकेज लेस हैंड्स प्रोडक्टिविटी मोर। आपके जो धागे का जो ब्रेकेज होता है, स्लाइबर का लैपिंग कम हो गया तो ब्रेकेज होता है, वो कम हो जाएगा। बिफोर लिक्विड मिक्स ग्राइंड द कार्ड्स परफेक्टली। कभी भी आप लिक्विड मिक्स एप्लीकेशन करने जा रहे हो, टॉप रोल का ग्राइंडिंग करना। अगर आप टॉप रोल का पॉलिश नहीं करोगे, ग्राइंडिंग करोगे, तो आपकी लिक्विड मिक्स बेकार जाएगा। तो आपको जरूर ग्राइंडिंग करना। और बिफोर ग्राइंडिंग क्लीन टॉप रोल्स बाई कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये एक कार्बन टेट्राक्लोराइड है कि सीटीसी भी बोलता है कोई कोई, सीटीसी। तो ये वाला केमिकल में जब अपन सफाई करते हैं, उसका ऊपर टॉप रोल के ऊपर जो डस्ट रहता है, वॉक्स रहता है, वो पूरा परफेक्टली साफ हो जाता है। और ग्राइंडिंग के बाद वो साफ कर देना, और ग्राइंडिंग से पहले साफ कर देना, फिर ग्राइंडिंग करना, फिर लिक्विड मिक्स करना। अच्छा, आपके पास अगर सीटीसी अवेलेबल नहीं है, आप पेट्रोल का भी यूज कर सकते हो, पेट्रोल में भी आप साफ कर सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं। अप्लाई ऑफ लिक्विड मिक्स, डू नॉट यूज टॉप रोल्स ऑन मशीन बिफोर 1.5 आवर, मतलब 1.5 घंटा से पहले
अगर लिक्विमिक्स लगा कोई भी टॉप रोल 1.5 घंटे से पहले नहीं लगा देना, क्योंकि वो सूखा नहीं होगा। आपने अगर यूज भी ले लिया उसका बैड इफेक्ट आएगा, कभी नहीं करना ऐसे। आफ्टर अप्लाइंग लिक्विड मिक्स, कीप रोल्स ऑन ए वेंटिलेटेड एंड कूल रूम। आपने जब लिक्विड मिक्स अप्लाई कर दिया, थोड़ा जो जहाँ पे रखोगे वो क्या थोड़ा खिड़की वगैरह खुला रहना चाहिए, दरवाजा खुला रहे, वेंटिलेटेड एरिया होना चाहिए। वो ज़्यादा गर्मी एरिया ना रहे, ठंडा रूम होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद देखो, टेक सेफ्टी प्रिकॉशंस, यूज हैंड ग्लोव्स एंड आई ग्लासेस। आप जब लिक्विड मिक्स जब लगाओगे मशीन में, आप चाहे ब्रश में लगा या प्यार के ऊपर ऐसे ऐसे घुमाओ, लेकिन आप उसमें दोनों हाथ में हैंड ग्लोव्स पहनना जरूरी है और आँख में चश्मा लगाना जरूरी है। समझ लो वो इतना डेंजरस चीज़ है, अगर थोड़ा सा छींटा लग गया आपकी आँख में, आप जिंदगी भर के लिए आप अपना आँख खो बैठोगे। तो कभी ऐसे नहीं करना, ग्लव्स पहनना है और चश्मा भी पहनना। यू में रोल टॉप रोल्स ओवर ए नॉन उबन क्लॉथ पैड। नॉन उबन क्लॉथ पैड ये वाला देखो, ये जो है नॉन उबन क्लॉथ पैड, उसका ऊपर आप ऐसे कार्ड्स आप ऐसे आहिस्ते आहिस्ते 2-4 बार ऐसे घुमा के उसका कोटिंग लगा सकते हो। लिक्विड मिक्स 1 और 2 वेल मिक्सड बाय ब्रश। यहाँ पे जब लिक्विड मिक्स 1 और 2 रिक्वायर्ड अमाउंट का ग्लास की बेकर में इसको मतलब ग्लास वाला स्टिक में बढ़िया से मिक्सअप करके इसका ऊपर स्प्रेड कर देना, मतलब पोर डाल देना। डालने के बाद फिर ब्रश में इसको बढ़िया से ऐसे पेंटिंग जैसा मारना, ऐसे पूरा ये कर देना, स्प्रेड कर देना। उसके बाद टॉप रोल उसका ऊपर घुमाना। उसके बाद देखो, फॉर एग्जाम्पल टेक ए ग्लास बेकर, टेक 20 ml ऑफ लिक्विड वन और लिक्विड 2 जो लोगे 60 ml, 3 गुना लेना पड़ेगा। एंड स्टायर बाई ग्लास स्टिक, लकड़ी का डंडी से इसको आप लोग इसको बढ़िया से मिक्सअप करना। देन पावर इट ऑन नॉन उबन क्लॉथ पैड, इसका बाद इसका ऊपर स्प्रेड करके डालना फैला के। You may use wooden racks to apply liquid mix on top rolls by painting brushes, but wipe perfectly and equally। अच्छा, आपने अगर ऐसा भी कर सकते हो, लकड़ी का फ्रेम लिया, उसका ऊपर टॉप रोल खांचा में रख दिया और इधर से क्या करोगे, पेंटिंग ब्रश से ऐसे लिया, ऐसे अप्लाई किया लंबे लंबे, ऐसे नहीं कर, ऐसे ऐसे अप्लाई किया, फिर थोड़ा घुमा दिया, फिर अप्लाई किया, फिर घुमा दिया, फिर अप्लाई किया, ऐसे करके पेंटिंग ब्रश से भी आप कर सकते हो। यू में यूज वुडन रैक्स टू अप्लाई लिक्विड मिक्स ऑन टॉप रोल्स बाय पेंटिंग ब्रशेस, बट वाइप परफेक्टली एंड इक्वली। इसमें जब पूछा मारोगे इसका ऊपर ब्रश में, आप क्या करोगे, परफेक्टली करना और इक्वली करना, कहीं ज्यादा लग गया कहीं कम लग गया ऐसे नहीं करना। अच्छा, इट रिड्यूसेस आई पे यान एंड लेस क्लास फॉल्ट्स। इसमें जो आप अप्लाई करोगे आपके आईपीआई भी कम होगा, वर्किंग बढ़िया रहेगा, क्लासीमेट फॉल्ट भी कम आएगा। अच्छा, उसमें देखो और भी क्या क्या है, जैसे लिक्विड में चुआन बोला था, रेजिन टाइप का मटेरियल है, और 2 नंबर जो होता है हार्डनर है। तो इसका देखो और क्या क्या इफेक्ट है। इट इंक्रीजेस शोर हार्डनेस ऑफ कार्ड्स। ये जो कार्ड्स का शोर हार्डनेस होता है, जो कार्ड्स का कितना सॉफ्ट है या कितना कड़क है, जब लिक्विड मिक्स अप्लाई करोगी टेम्परली 1 से 3 डिग्री शोर हार्डनेस बढ़ जाएगा। इट टेम्परली हार्डन द कार्ड्स, कार्ड्स भी थोड़ा ये हार्ड कर देगा। लिक्विड मिक्स कोटिंग न्यूट्रलाइज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जो आपकी स्टैटिक करंट पैदा होता है, मतलब सिंथेटिक मटेरियल में या डायड मटेरियल में, ये लिक्विड मिक्स इसको न्यूट्रलाइज कर देता है, तब तो लैपिंग नहीं होता। कोटिंग शुड बी ए थिन फिल्म, पतला सा लेयर होना चाहिए, कोटिंग ठीक नहीं होना चाहिए। आज पर गाइडलाइन अप्लाई करेक्ट बोलो, आपने बिल्कुल जो लिक्विड सप्लायर का जो गाइडलाइन आता है उसके हिसाब से चलना, अपनी इच्छा से कभी ज़्यादा अमाउंट का कोटिंग नहीं लगाना, थिक कोटिंग नहीं लगाना, तो फिर आपकी खराब हो जाएगा। देखो, मोर थिकर कोटिंग, अगर आपने थिक कोटिंग लगा दिया
में काज फाइबर ग्रिपेज लेसर अमाउंट। जब आपने बिल्कुल ज़्यादा अमाउंट का लिक्विमिक्स का कोटिंग लगा दिया थिकर अमाउंट, तो ज़्यादा चिकना हो जाएगा, फाइबर बढ़िया ग्रिप नहीं लगा, फाइबर स्लिपेज मारेगा ड्राफ्टिंग जोन में। वो फाइबर जब स्लिपेज मारेगा, आपको ड्राफ्टिंग वेब फॉल्ट आएगा, मतलब कभी कभी फाइबर स्लिप मार दिया तो अनइवननेस बढ़ जाएगा। और ड्राफ्टिंग वेव्स कमिंग मोर आई पे अप यार, ड्राफ्टिंग वेव जब आएगा तो आपके कहीं कहीं वेरिएशन रहेगा, कहीं ज़्यादा रहेगा, मास वेरिएशन कहीं कम रहेगा, तो कुल मिलाकर आपका आईपीआई घटने की जगह बढ़ भी सकता है। तो ये बहुत सीरियस मैटर है, इसको ध्यान रखो। अच्छा, अल्टरनेट ऑफ लिक्विमिक्स, अगर लिक्विमिक्स का कोई करता नहीं तो उसमें अल्ट्रा वायलेट लाइट में कार्ड्स को ट्रीटमेंट कर सकते हो, मतलब जैसे आपने ग्राइंडिंग कर दिया और मतलब पहले पेट्रोल में वॉश कर दिया, एसिटिस में वॉश कर दिया, ग्राइंडिंग कर दिया, तो यूवी लाइट में ट्रीटमेंट करोगे तो उसमें क्या होता है, ये सेफर रहेगा और आपके शोर हार्डनेस बढ़ेगा नहीं, एफिशिएंट माना जाता है लिक्विमिक्स से अच्छा। और कॉर्ड्स हार्डनेस इसमें बढ़ेगा नहीं ऑन यूवी लाइट ट्रीटमेंट। ये ध्यान, यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट, ध्यान रखो। और आज का जो लिक्विमिक्स का ट्रीटमेंट का जो तरीका है, कैसे अप्लाई करते हैं, क्यों अप्लाई करते हैं, पूरा ये क्लास का आप लोग ध्यान से वीडियो देखिए। अभी बारिश का मौसम आ रहा है, उससे पहले अगर आप इसको अपनी अपनी मेल में अप्लाई करोगे, आप जरूर इसका बेनिफिट देख पाओगे। आज का वीडियो मैं यहीं पर रखता हूँ। थैंक यू।